वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 16 करेंगे, दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क शोइंग हाउ डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क स्ट्रक्चर जो हमें ये बताता है डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को हम और क्या कहते हैं? फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी इज अ सिंगल बैकबोन केबल यूज्ड। किस टाइप की टोपोलॉजी के अंदर सिंगल बैकबोन केबल का यूज किया जाता है? एंड द आंसर विल बी बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, मेनली जो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं वो यहाँ पे सारी इस फिगर में शो की हुई हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है कि इसमें एक सिंगल बैकबोन केबल होती है। यहाँ पे जो रेड लाइन में शो किया हुआ है ये क्या है? सिंगल बैकबोन केबल। इसे बैकबोन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये केबल फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो पूरा एंटायर जो नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ द नेटवर्क बोलते हैं। इस बस टोपोलॉजी में क्या होता है? टर्मिनेटर्स होते हैं। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी के अंदर टर्मिनेटर्स का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बस टोपोलॉजी। टर्मिनेटर होते कहाँ पे? यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द केबल और एंडिंग ऑफ द केबल। टर्मिनेटर्स जो होते हैं सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये किस में यूज होते हैं? बस टोपोलॉजी के अंदर। बस टोपोलॉजी में जो नोड्स होती हैं वो इस सिंगल बैकबोन केबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट की होती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। इसके साथ सारे जो डिवाइसेस होते हैं डायरेक्टली कनेक्ट किए होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में जो नोड होती है उसके जो लेफ्ट साइड का डिवाइस होता है और जो राइट साइड का डिवाइस होता है उन दोनों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये एक क्लोज्ड लूप क्रिएट करती है, इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट होती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में दो डिवाइसेस के बिटवीन डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है स्टार और बस टोपोलॉजी का। यहाँ पे ये देखो स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है और यहाँ पे ये सिंगल केबल का यूज किया है इन डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज को कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए किसका कॉम्बिनेशन हो गई? स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गई। ये हायरार्किकल नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड का दूसरी नोड के साथ क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस नोड को कनेक्ट करना है इन द नेटवर्क, तो इसका हर एक दूसरी नोड के साथ क्या होगा? डायरेक्ट कनेक्शन होगा। यहाँ पे अदर 4 कंप्यूटर्स हैं, अगर इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इन बाकी चारों कंप्यूटर्स के साथ तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाएगा। डायरेक्ट फिजिकल केबल इन दोनों के बीच में कनेक्ट की जाएगी। इसीलिए जो मैश टोपोलॉजी होती है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि जितनी भी नोड्स होती हैं उन नोड्स का हर एक दूसरी नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बट मैश टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ये हाईली रिलायबल होती है। इसमें नेटवर्क फेलियर के चांसेस सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू अ सेंट्रल हब। कौन सी टोपोलॉजी है जो हर एक डिवाइस को सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करती है? अभी हमने फिगर में देखा था वो क्या थी? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी ट्रबल शूट करने के लिए? एंड द आंसर विल बी मैश टोपोलॉजी, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा वायर्स होती हैं, इसीलिए इसको ट्रबल शूट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ट्रबल शूट करने का मतलब होता है कि इसमें फेलियर को ढूंढना कि पर्टिकुलर कहाँ पे फेलियर है सिस्टम में, कौन सी नोड है जो कौन सी वायर है खराब है, ये ढूंढने के काम को हम क्या कहते हैं? ट्रबल शूट करना। और ये ट्रबल शूट करने का काम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सी टोपोलॉजी में होगा? मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी बिकॉज एवरी नोड हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन। हर एक नोड का अलग एक कनेक्शन होगा। कौन सी टोपोलॉजी में होगा और वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होगी? मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, इन अ रिंग टोपोलॉजी डेटा ट्रेवल्स इन। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें डेटा कैसे ट्रेवल करता है? इन वन डायरेक्शन। ये बेसिकली टोकन सिस्टम पे काम करती है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जो टोपोलॉजी है जो टोकन सिस्टम पे काम करती है, वो होती है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ वन नोड इन विच टोपोलॉजी कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क।
कौन सी टोपोलॉजी के अंदर अगर एक नोड फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो पूरा एंटायर नेटवर्क ही खराब हो जाएगा? रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में ही ना तो कोई सेंट्रल डिवाइस होता है और ना ही एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, ये क्लोज्ड लूप में कनेक्ट की होती हैं। फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, सेकंड कंप्यूटर फेल हो जाएगा तो वो थर्ड कंप्यूटर या फोर्थ कंप्यूटर दोनों को ही डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, तो पूरा एंटायर नेटवर्क भी क्या हो जाएगा? फेलियर में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी? कौन सी टोपोलॉजी है जो स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करती है? ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी टोपोलॉजी होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए? मैश टोपोलॉजी, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। विच टोपोलॉजी इज ईजीएस्ट टू इंस्टॉल? कौन सी टोपोलॉजी है जो इंस्टॉल करनी सबसे ज़्यादा ईजी होती है? बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में ही अगर न्यू नोड को ऐड करना है या फिर किसी भी नोड को हमने रिमूव करना है तो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी डज ईच नोड कनेक्ट टू एग्जैक्टली 2 अदर नोड्स? किस टोपोलॉजी के अंदर एक नोड एग्जैक्टली 2 अदर डिफरेंट नोड के साथ कनेक्ट होती है? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स विद स्विचेस? कौन सी टोपोलॉजी है जो लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है, जो स्विचेस का या फिर हब्स का यूज़ करती है? एंड द आंसर विल बी स्टार टोपोलॉजी। अगर उन्होंने पूछा ओल्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स में, जो पहले लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते थे, इथरनेट स्टैंडर्ड 10/2 पे कनेक्ट किए जाते थे, उसमें टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होती थी? तो उसका आंसर बनेगा बस टोपोलॉजी। जो न्यू लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जिसमें स्विचेस और हब्स का यूज़ किया जाता है, उसमें हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। पहले जो अर्लियर लोकल एरिया नेटवर्क्स होते थे उसमें बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज मल्टी ड्रॉप नेटवर्क? कौन सी टोपोलॉजी को हम मल्टी ड्रॉप नेटवर्क भी बोलते हैं? मल्टी ड्रॉप नेटवर्क क्या होता है? जिसमें एक सिंगल लिंक के साथ मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, तो वो किस में होते हैं? हमारी बस टोपोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बस टोपोलॉजी। अ टोपोलॉजी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज इज कॉल्ड? उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं जो कॉम्बिनेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी का? एंड द आंसर विल बी हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी इज डेटा ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टोकन? कौन सी टोपोलॉजी के अंदर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टोकन ट्रांसमिट किया जाता है? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लार्ज हायरार्किकल नेटवर्क्स? कौन सी टोपोलॉजी है जो लार्ज हायरार्किकल नेटवर्क्स के लिए मोस्ट सुइटेबल होती है? ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद n नोड्स? अगर एक फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क है, फुली कनेक्टेड का मतलब है कि उसका हर एक दूसरी नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें n नोड्स हैं, तो उसमें टोटल कितने लिंक्स की रिक्वायरमेंट होगी? मींस उसमें कितनी केबल्स चाहिए होंगी ताकि हम सारी केबल्स को, सारी नोड्स को फुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए? एंड द आंसर विल बी n(n-1/2). ये हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। रीजनिंग में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि एक पार्टी में टोटल 15 लोग हैं, उनको हर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना है, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? तो वहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं n(n-1/2). यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लग रहा है। एक नोड है, उसको हर एक दूसरी नोड के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, तो टोटल कितने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी? n(n-1/2). नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क? कौन सी टोपोलॉजी है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है? जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं ये एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हैं। उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये वाईफाई होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में क्या होता है? जो सेंट्रल डिवाइस होता है, एक्सेस पॉइंट होता है, वो सारे ट्रैफिक को मैनेज करता है। हर एक डिवाइस का डायरेक्ट उसके साथ लॉजिकल कनेक्शन होता है। ऑल्दो फिजिकल कनेक्शंस प्रेजेंट नहीं होते, बट लॉजिकली क्या होते हैं? डिवाइसेस उस सेंट्रल हब के साथ, सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसे हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा? स्टार टोपोलॉजी का। नेक्स्ट, इफ वन नोड फेल्स इन अ बस टोपोलॉजी व्हाट हैपन्स? अगर बस टोपोलॉजी के अंदर एक नोड फेल हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ उसी नोड पे फर्क पड़ेगा, ओनली दैट नोड स्टॉप्स वर्किंग। बट अगर बैकबोन केबल, सिंगल जो बैकबोन केबल है वो अगर फेल हो जाए तो पूरा एंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? एंटायर नेटवर्क फेल्स। नेक्स्ट, द टोपोलॉजी यूज इन इथरनेट अर्ली लोकल एरिया नेटवर्क वॉज? अर्ली लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम कौन सी टोपोलॉजी का यूज करते थे? बस
टोपोलॉजी का। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी हैज़ हाई रिडंडेंसी, कौन सी टोपोलॉजी की हाई रिडंडेंसी है। हाई रिडंडेंसी मतलब उसमें फेलियर होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, एंड द आंसर विल बी मैश टोपोलॉजी। विच टोपोलॉजी रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू सेगमेंटेशन, कौन सी टोपोलॉजी है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर देती है थ्रू सेगमेंटेशन। मींस वो टोपोलॉजी क्या करती है, नेटवर्क को छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, फिर पर्टिकुलर जिस सेगमेंट के लिए डेटा को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट है उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही डेटा सेंड किया जाएगा, बाकी अदर सेगमेंट्स को डेटा सेंड नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो कम हो जाता है। ये कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी में होता है, ट्री टोपोलॉजी में। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं ये मेनली 2 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, फिजिकल टोपोलॉजीज एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज। फिजिकल टोपोलॉजीज में फिजिकल कनेक्शन दिखाई जाती हैं, फिजिकली लेआउट क्या होता है नेटवर्क का, किस तरीके से नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं कनेक्टेड होंगे, वो किससे पता चलता है, फिजिकल टोपोलॉजीज से। जितनी भी अभी हमने टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया है, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी क्या थी, फिजिकल टोपोलॉजीज थी, क्योंकि उसमें हमें फिजिकली कनेक्शंस का पता चल रहा था कि डिवाइस को, नोड्स को कैसे कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन जो लॉजिकल टोपोलॉजीज होती हैं ये बताती हैं हाउ द डेटा फ्लोज इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो कैसे करेगा। लॉजिकल पर्सपेक्टिव बताती हैं रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लेआउट, फिजिकल लेआउट पे डिपेंड नहीं करता। जो लॉजिकल टोपोलॉजीज होती हैं ये लॉजिकल पाथ्स का और प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लॉजिकल टोपोलॉजीज भी आगे 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि लॉजिकल बस ब्रॉडकास्ट और लॉजिकल रिंग टोकन पासिंग सिस्टम। लॉजिकल ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, सारी नोड्स डेटा को हियर करेंगी बट ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट प्रोसेसेस। इसका मतलब है जो डेटा है, अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 5 नोड्स कनेक्टेड हैं, नोड 1 ने डेटा नोड 4 को सेंड करना है, वो डायरेक्टली नोड 4 को सेंड नहीं करेगी, वो डेटा को नेटवर्क पे क्या कर देगी, ब्रॉडकास्ट कर देगी। सिर्फ नोड 4 उस डेटा को रीड कर लेगी और बाकी नोड्स क्या कर देंगी, डेटा को ड्रॉप कर देंगी। क्योंकि जब डेटा सेंड किया जाता है पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है, उन पैकेट्स के अंदर रिसीवर का एड्रेस होता है। हर एक नोड डेटा को रिसीव करेगी, पहले वो अपना एड्रेस चेक करेगी, अगर उस पर्टिकुलर नोड के लिए डेटा होगा तो वो डेटा को रीड कर लेगी, अदरवाइज वो डेटा को क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। जो लॉजिकल रिंग होती है इसमें जो डेटा होता है सर्कल की फॉर्म में सेंड होता है, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा सर्कल की फॉर्म में सेंड होता था। नोड 1 डेटा को नोड 2 को सेंड कर देगी, नोड 2 नोड 3 को करेगी, नोड 3 नोड 4 को करेगी, ऐसे लॉजिकल लूप में डेटा सेंड होता है। इसमें भी क्या होता है, डेटा थ्रू हर एक नोड पास होगा, जिस नोड के लिए पर्टिकुलरली डेटा होगा वो नोड डेटा को रख लेगी और बाकी सारी नोड्स क्या कर देंगी, डेटा को ड्रॉप कर देंगी। बट इसमें क्या होता है, डेटा एक लूप में फ्लो करता है, जैसे नोड 1 डेटा को पहले नोड 2 को सेंड करेगी, 2 3 को करेगी, अगर डेटा 3 के लिए है 3 डेटा को रीड कर लेगी और 4 और 5 को डेटा सेंड नहीं किया जाएगा, मींस 3 आगे डेटा को पास नहीं करेगी। ऐसे करके वो लूप में डेटा को फ्लो करती है। नेटवर्क में क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं बढ़ता, हर एक नोड डेटा को रिसीव नहीं करेगी, जिस नोड के लिए डेटा पर्टिकुलर होगा वहीं पर लूप एंड हो जाएगी। ये होती है लॉजिकल रिंग टोकन पासिंग सिस्टम। इंडिपेंडेंस मींस जो लॉजिकल टोपोलॉजीज होती हैं वो फिजिकली नेटवर्क की टोपोलॉजी पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक नेटवर्क में फिजिकली स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है तो वो बिहेव एज ए लॉजिकली बस टोपोलॉजी कर सकता है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, फिजिकल लेआउट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करना हार्ड होता है, बट जो लॉजिकल टोपोलॉजीज होती हैं उनको मॉडिफाई करना ईजी होता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन किस में करनी होती है, सॉफ्टवेयर में करनी होती है। नेक्स्ट, कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज। फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज की जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में एक यहाँ पे ब्रीफली समरी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक नोड का सेंट्रल हब के साथ कनेक्शन होता है, न्यू डिवाइसेस को ऐड करना इजी होता है, बट अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजीज में क्या होता है, जो नोड्स होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये हाई रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, मींस इसमें फेलियर के चांसेस, एरर के चांसेस सबसे कम होते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस होती है, ज़्यादा होती है, मींस फॉल्ट अगर सिस्टम में आ जाए उसको टॉलरेट वो इजीली कर लेता है, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शंस होती हैं नोड्स के अदर डिवाइसेस के साथ। अगर एक लिंक फेल हो जाए तो कोई दूसरा पाथ फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन नोड वर्क करती हैं, बट ये एक्सपेंसिव होती है इंस्टॉल करना। नेक्स्ट होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सिंगल सेंट्रल केबल होती है, ये सिंपल भी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब है ये
लेस एक्सपेंसिव होती है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बेटर होती है। इसमें जो सिंगल पॉइंट फेलियर होता है वो क्या होती है, मेन केबल होती है। नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी, हर एक नोड का एग्जैक्टली टू अदर नोड के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये क्लोज्ड लूप को क्रिएट करती है। डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर एक नोड फेल हो जाए तो पूरा एंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होती है ट्री और स्टार टोपोलॉजी का, इसीलिए इसे नेटवर्क ऑफ स्टार नेटवर्क्स भी बोला जाता है। ये आइडियल होती है लार्ज स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क्स के लिए। अगर लार्ज नेटवर्क्स हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनको डिफाइन करना है, सेगमेंटेशन करनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज का। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी होती है। इसमें डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक बनता है बिटवीन द टू नोड्स। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. Subscribe for more updates. Thank you.